चलो अपना बनाए निकालो क्वेश्चन। पहला देखो, पहला मैं हल्ला बंद करो, पहले टिक लगाओ। पहला कहता है कि सुनो अब, अथर्ववेद कथि ऋषिका आसन। अथर्ववेद में क्या था? 5। अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन था। एक का मारो ए नंबर। दो कहता है कि ऋग्वेद कथि ऋषिका आसन। ऋग्वेद में क्या गो? 40 गो। दो का मारो सी चतुर्विशति। फिर जाकर के 3 में कहता है कि प्राचीनतम वेद आस्ते। तो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा ए नंबर। 4 में कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य परायण देश कवयित्री नाम सार्धतम पद्यानि लभन्ते। मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में कितना कवयित्री का जो है मतलब श्लोक मिलता है? 40। चतुर्विंशति मतलब 40 होता है। 4 का मारो डी नंबर। 4 का डी। 5 कहता है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। 5 का ए नंबर। हम देखो, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्वम की शिक्षा किसको दी थी? अपनी पत्नी मैत्रेयी को। 6 का मानो ए नंबर। 7 में कहता है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व। आत्म तत्व। 7 का मानो सी नंबर। 8 कहता है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्य उपनिषद। बृहदारण्य उपनिषद मानना सी नंबर। 8 का सी। 9 कहता है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? सुलभा। 9 का सी नंबर। 10 में कहता है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? पंडिता छमौरा। पंडिता क्या नंबर में है? सी नंबर। 10 का सी मारो। 11 में आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध है, मतलब आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? पंडिता छमौरा। 11 का ए मारो। 12 कहता है कि विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? अष्टम। अष्टम मानना। 12 का डी। 13 कहता है गंगा देवी का समय। गंगा देवी का समय 8वीं सदी। 13 का बी मारो। 14 में कहता है कंपन राय की रानी। कंपन राय की रानी कौन थे? गंगा देवी। 14 का बी मारो। 15 कहता है कि चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका डी नंबर में। डी नंबर मारो। आगे कहता है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। 16 का ए। 17 वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, विजयंका, मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी। 17 का डी मारो। 18 में बनमाला भवलकर किस काल का संस्कृत कवयित्री है? हो जाएगा वर्तमान काल। डी नंबर में है। देखो वर्तमान काल में 3 गो, बनमाला भवलकर, पुष्पा दीक्षित और कौन था? मिथिलेश कुमार मिश्र। मिथिलेश कुमार। तीनों क्वेश्चन बोर्ड के लिए ठीक है। 20 में कहता है कि मिथिलेश कुमारी मिश्र किस काल की संस्कृत कवयित्री है? ये भी हो जाएगा वर्तमान काल। 19 का। अच्छा 19 में पुष्पा दीक्षित। पुष्पा दीक्षित किस काल की संस्कृत कवयित्री है? ये भी हो जाएगा वर्तमान काल। 19 का डी मारो। 20 में कहता है कि मिथिलेश कुमारी मिश्र किस काल की संस्कृत कवयित्री है? ये भी हो जाएगा वर्तमान काल। 20 का भी डी हो जाएगा। 20 का डी हो जाएगा। ठीक, वर्तमान काल। मिथिलेश कुमारी मिश्र ये भी वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। 1 से 20 में किसी को दिक्कत भी है? आगे देखो 21 में कहता है कि स्वामी दयानंद डैश आसित, तो समाज उद्धारक, समाज के उद्धार करने वाले थे। 21 का डी मारो। 22 में स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नाम के गांव में हुआ था। 24 क्या कहते हैं? 24 का क्या हो जाएगा? 22 का सी। 22 का सी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का सी। उसके बाद देखो आगे 23 में स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात। 23 का मारो डी नंबर। 23 का डी। 24 में कहता है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। बचपन का नाम मूल शंकर। 24 का मारो ए नंबर। 25 कहता है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी दयानंद। 25 का बी नंबर। बुतलाना नहीं, सही स्टिक मारते चलो। 26 में कहता है कि बालकस्य नाम इसी देश कृता, मतलब बचपन का नाम क्या रखा गया? मूल शंकर। सी नंबर में है 26 का सी।
27 कहता है कि रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर डैश गता है, मतलब रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? घर गए थे। ठीक, गृहम। 27 का ए मारो। 28 में कहता है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना? मुंबई में किया 1875 में। 1875 में मुंबई में किया आर्य समाज की स्थापना। 28 का ए मारो। 29 कहता है कि स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आसित। स्वामी दयानंद किसका संस्थापक है? आर्य समाज। 29 का मारनो बी। 30 में कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश कस्य रचना थी? स्वामी सत्यार्थ दयानंद। प्रकाश किताब जो है किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद का। 30 के मारो ए नंबर। 31 में कहता है कि कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अभवत, मतलब किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था? तो आर्य समाज। 31 का ए मारो। 32 कहता है कि भगवान शंकर के सामने अर्पित द्रव्य को कौन खा रहा था? तो मूषक, मतलब चूहा जो है खा रहा था। 32 का मारना बी नंबर। 33 कहता है स्वामी दयानंद से रचना का अस्थि। सत्या प्रकाश। रचना कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। 33 का डी हो जाएगा। 34 कहता है कि स्वामी दयानंद ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की? 1875। आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। 34 का सी। 35 स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883। 1883 में। 35 का बी हो जाएगा। आधा आधी कंप्लीट हो गया, आधा और बचा हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। 36 में है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। किससे? संस्कारों से। 36 का भी। 37 कहता है कति संस्कारा भवंती। संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होता है। संस्कार क्या गो? प्रकार 5 प्रकार के। कति मतलब कितना? तो 16 गो। 16। 37 का हो जाएगा सी 16। आगे देखो 38 संस्कार प्राय कति विद्या संति। संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? तो पंचम 5 प्रकार के होता है। 38 का बी। 39 कहता है कि जन्मतः पूर्व कति संस्कार भवंती। देखो जन्म से पूर्व क्या गो? 3 गो। जन्म से पूर्व 3 गो। शैशव में 6 गो। शिक्षा में 5 गो। तो 6 3 9 5 14 हो गया। एगो विवाह संस्कार, एक मृत्यु संस्कार। इस प्रकार से 38 का क्या हो जाएगा? संस्कार जो होता है 5 प्रकार का होता है। बी। 39 जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है। 3 का मतलब तरिया होता है। 39 का सी हो जाएगा। 40 कहता है कि शैशव कति संस्कार भवंती। शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो 60। 40 का मारना बी नंबर। 40 का बी हो जाएगा। आगे कहता है 41 में शैक्षणिका या शिक्षा संस्कार है। शैक्षणिक या शिक्षा संस्कार 5 गो होता है। 41 का मारना ए। प्रथम शिक्षा संस्कार का नाम अक्षरारंभ। 42 का ए हो जाएगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तनम। समावर्तनम हो जाएगा। ठीक, 43 का हो जाएगा डी। 43 का डी। 44 कहता है कि सीमांत उन्नयन संस्कार। सीमांत उन्नयन संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। 44 का ए हो जाएगा। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? देखो वागदान का मतलब बातचीत ये होता है, कन्यादान भी होता है, सिंदूरदान भी होता है। गोदान मतलब गाय का लेन देन, मतलब की जो है गोदान नहीं, मतलब गोदान ये जो है विवाह संस्कार में नहीं होता है। 45 का मारो ए नंबर। 46 कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान जो होता है विवाह संस्कार में होता है। 46 का सी। 47 गोदान किस संस्कार का मुख्य कार्य है? केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में गाय को दान दिया जाता है, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। 47 का सी। 48 कहता है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। 38 का मारो बी नंबर। 49 सप्तपदी। अच्छा 48 का बी ठीक लगा। 49 कहता है सप्तपदी मतलब 7 बार फेरा लगाता है। सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विधीयते। सप्तपदी क्रिया जो होता है विवाह संस्कार में होता है। 49 का सी। 50 कहता है कि अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति। अंतिम संस्कार कब होता है? मरणानंतरम मतलब मरने के बाद। 50 का मानना ए नंबर। 51 करमवीर कहाँ आसित? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम क्या नंबर में है? ए नंबर में। ए नंबर। 51 का है। 52 कहता है कि भिखन टोला ग्राम में कुतः अस्ति। भिखन टोला ग्राम कहाँ है? बिहार प्रांत से, बिहार राज्य में है। 52 का मानना सी। 53 कहता है कि उद्योगिनम पुरुषम सी उपैति लक्ष्मी, मतलब उद्योगी पुरुष यानी कि मेहनती पुरुष के पास ही लक्ष्मी जाता है। यह जो है यह मतलब जो है यह युक्ति किस पाठ में संकलित है? यह बात जो है करमवीर कथा में बताया गया है। 53 का मानना ए।
54 में उद्योगिनम पुरुषम का उपैती, मतलब मेहनती पुरुष को क्या मिलता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब धन दौलत मिलता है जो मेहनती आदमी रहता है। 54 का डी मारना। क्रमवीर राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या 4। एगो राम परवेश राम था, एगो ओकर बहन थी, मतलब बहन, एगो मम्मी पापा मिला के कुल मिला के 4 गो था। 56 में राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? स्नातक की परीक्षा में। स्नातक की परीक्षा में पूरा यूनिवर्सिटी में 1 नंबर प्राप्त किया था। 56 का मारना बी। 57 राम परवेश राम ने किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो उन्नत स्थान जो प्राप्त किया था केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में, यानी कि यूपीएससी में। 57 का डी हो जाएगा। 58 विखंड टोला ग्राम है द्रष्टुम कह आगत। विखंड टोला गांव देखने के लिए कौन आया था? शिक्षक आया था, ठीक है। 58 का ये हो जाएगा। आगे देखो 59 नीति श्लोक का नाम रचनाकार है का? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। महात्मा विदुर। और ये जो है महाभारत के क्या कहते हैं, महाभारत के उद्योग पर्व, महाभारत के उद्योग पर्व के विदुर नीति से ये लिया गया है, ठीक है। 59 का हो जाएगा सी नंबर। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति? विदुर नीति किसकी रचना है? महात्मा विदुर। 60 का ये हो जाएगा। 61 कहता है कि विदुर नीति संकलित पाठ से नाम की मस्ती। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोका। नीति श्लोका। 61 का सी हो जाएगा। 62 में कहता है कि नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं? तो नरक के 3 गो दरवाजा होता है, काम, क्रोध और लोभ। आगे 62 का क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा ए। 63 कहता है कि बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख। बिना बुलाए आता है मूर्ख। तो 63 का क्या हो जाएगा? 63 का डी हो जाएगा। 64 कहता है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी। सत्यवादी, ठीक है। सत्यवादी का तो प्रियवादी मानो, प्रियवादी। प्रियवादी पुरुष जो है मतलब जो सही से बोलते हैं वो सभी जगह क्या होते हैं? सभी जगह प्रिय होते, मतलब सभी जगह सुलभ हो जाते हैं। 64 का मारो सी। 65 विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? विनय को मारता है कीर्ति, ठीक है। सी नंबर मारो। 66 क्षमा का मंत्री, क्षमा किसको मारता है? क्षमा क्रोध को मारता है। 66 का ए हो जाएगा। 67 कहता है कि धर्म है डैश रक्षते, धर्म है सत्येन रक्षते, मतलब धर्म की रक्षा सत्य से होती है। 67 के मारना सी। 68 विद्या डैश रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, मतलब विद्या की रक्षा परिश्रम से होता है। 68 के मारना ए। 69 विदुर का आसित, विदुर कौन था? विदुर मंत्री था। मंत्री किसका था? धृतराष्ट्र के दरबार में मंत्री था, मारना बी नंबर। 70 कहता है कि धृतराष्ट्र से प्रश्न से उत्तरम कह ददाती, मतलब धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर कौन देता था? विदुर। 70 का हो जाएगा ये, ठीक लगा लो उसमें, दोनों को